अहमदाबाद। मेरा नाम दिनांशी जायसवाल है और आप देख रहे हैं एड्रेस ऑफ चॉइस। इस चैनल पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी की ओवरव्यू की वीडियोस डाल रखी हैं ताकि आप अपने घर बैठे बैठे सभी प्रॉपर्टी की डिटेल्स दे सकें। हमने दिल्ली, नोएडा और बैंगलोर की सभी प्रॉपर्टी कवर करने के बाद अहमदाबाद को चुना है और यहाँ की सभी प्रॉपर्टीज अब हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी कवर करें तो प्लीज़ उस प्रॉपर्टी का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे। अब मैं बात करती हूँ आज की वीडियो की। आज हम आए हैं शीतल की एक प्रॉपर्टी कवर करने के लिए और इस प्रॉपर्टी का नाम है द इंदस बाय शीतल। द इंदस बाय शीतल इज़ अ लक्शीरियस प्रॉपर्टी और यहाँ पे जितने भी फ्लैट्स हैं सारे के सारे 4 BHK और सबका साइज़ जो है वो भी सेम है। अब मैं सबसे पहले अगर बात करूँ इसके लोकेशन की तो ये प्रोजेक्ट जो है वो सिंधु भवन के एरिया में लोकेटेड है और यहाँ से SG हाईवे इज़ just 50 meters away और whereas Park One Circle is 100 meters away। तो आपको समझ में आ जाता है कि लोकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा प्राइम है और अहमदाबाद वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में से एक है। अब अगर मैं बात करूँ लोकेलिटी की और स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की जो आपको आसपास के एरिया में मिल जाते हैं तो फिर सबसे पहले नाम आएगा विकास स्कूल और उद्गम स्कूल का, जो कि जाने माने स्कूल है। और उसके बाद अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो हमें अपोलो हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल और स्टर्लिंग हॉस्पिटल जो है वो लोकेलिटी में मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की। ये एरिया जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ये हमारा एंट्रेंस लॉबी एरिया है एंड देन मूविंग फॉरवर्ड उसके बाद हमारे पास आता है हमारा लिफ्ट लॉबी एरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कितने फ्लोर्स मिलने वाले हैं। हर एक टावर में यहाँ पे 7 फ्लोर्स होंगे और एक फ्लोर पे आपके पास 4 फ्लैट्स होंगे। हर एक फ्लैट का आपको स्पेशली अलग से फॉयर मिलेगा और साथ ही साथ सेपरेट लिफ्ट भी मिलेगी। सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड अलॉन्ग विद इट एक और चीज़ मुझे बताना है कि यहाँ पे रिटेल शॉप्स के भी ऑप्शंस हैं, यानी कि जो फ्रंट का एरिया होगा वहाँ पे रिटेल शॉप्स भी होंगे। तो यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। दे विल गेट एवरीथिंग ऑन देयर फिंगर टिप्स फ्रॉम द रिटेल शॉप्स और उसके वजह से जो फ्रंट का जो एरिया है जहाँ पे रिटेल शॉप्स होंगे उसका फर्स्ट फ्लोर जो होगा उसमें सिर्फ 2 फ्लैट्स होंगे बिकॉज रिटेल शॉप्स जो हैं वो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट्स होंगे एंड देन मूविंग फोर फ्रॉम सेकंड फ्लोर टू 7th फ्लोर, क्योंकि हर एक टावर में सिर्फ 7 फ्लोर्स तक है, तो 7th फ्लोर तक हमें 4 फ्लैट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की। तो हमारे पास सिर्फ 52 फ्लैट्स है। इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ फ्लैट्स, बहुत कम फ्लैट्स हैं, बहुत कम हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल है। इन्वेंटरीज ज़्यादा नहीं है बिकॉज बहुत लग्जरियस प्रोजेक्ट है तो इसको बहुत ही स्पेशियस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। दैट इज़ द रीज़न वाई हमारे पास इन्वेंटरीज जो हैं वो बहुत कम है। We have senior citizen sit-out area, car wash facility, event lawn, skating ring, foyer lawn, multi-purpose court, outdoor game plaza, performance stage, fitness center, splash pool, kids play area, sitting gazebo and basement ramping। तो अब हम अपने अपार्टमेंट के लॉबी एरिया में हैं एंड एज आई मेंशन कि आपको अपना सेपरेट लिफ्ट और फॉर स्पेस मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ योर स्पेस वुड लुक। आपको बीच में पार्टीशन मिल जाएगा एंड देन उस तरफ आपके नेबर जो होंगे एंड देन यहाँ पे आपका लिफ्ट होगा, इस साइड आपका सर्वेंट रूम का एक्सेस होगा, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अलग से एक्सेस है, उनका मेन एंट्रेंस से कोई वास्ता नहीं रहेगा और अंदर से यूटिलिटी एरिया से वो आपके घर से कनेक्ट होंगे। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड ओवर हियर विल बी योर मेन एंट्रेंस। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि यहाँ पे हमें 1 टच की फैसिलिटी मिल रही है, दैट इज़ टेलीकॉम फैसिलिटी। जब आप फ्लैट खरीदते हैं तब आपको ये फैसिलिटी साथ में मिलेगी। एंड देन आफ्टर दैट ओवर हियर वी हैव स्मार्ट लॉक। दिस स्मार्ट लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी क्योंकि इसमें 4 तरीके के सिस्टम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द फिंगरप्रिंट, देन सेकेंड इज़ कीपैड एंड देन थर्ड विल बी द कार्ड जो कि आप यहाँ पे लगाओगे एंड देन फोर्थ विल बी द की। तो इस तरीके से 4 सिस्टम मिल जाएंगे आपको आपके मेन डोर को लॉक करने के। हमारे प्राइवेट फॉयर स्पेस का साइज़ 11 by 13 है। सो कुछ इस तरीके से हमारा एंट्रेंस लगेगा
एंटर करते ही सबसे पहले आपको वेस्टिब्यूल मिलता है जिसका साइज जो है वो 9x5 है। दिस इज़ हाउ दे हैव डेकोरेटेड इट। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फैंसी सा टेबल लगा रखा है एंड देन ओवर हियर वी हैव 2 सिटिंग स्पेस with a small table, coffee table. And then moving forward, this is our grand, beautiful living space. As you can see, इन्होंने L shape में सोफा लगाया है and they have managed at least 7 to 8 sitting area. आप और sitting area भी add कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे भी sitters add कर सकते हैं. So if you are hosting a party or maybe family function, ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. The size of our living area is 15 by 20 and over here they have managed a TV cabinet with some decorative pieces which is looking amazing over here. And उसके बाद हमें यहाँ मिलती है हमारी बालकनी. ये बालकनी भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपको जितने भी ग्लासेस मिलेंगे वो सारे UPVC ग्लासेस हैं, हाई क्वालिटी ग्लासेस हैं, तो यहाँ पे भी लग्जरी का आपको एहसास होगा. एंड देन दिस इज हाउ आवर बालकनी लुक्स. इट्स वेरी वेल मैनेज्ड. They have managed a swing over here. You can enjoy your coffee while sitting and having a beautiful, gorgeous locality look. और इसके अलावा इन्होंने साइड में यहाँ पे कॉफ़ी टेबल भी मैनेज किया है, सम अदर सिटिंग स्पेस एज वेल. और आप चाहे तो यहाँ पे प्लांट्स ऐड करके और ज़्यादा इसको लक्ष्रियस दिखा सकते हैं और ज़्यादा प्यारा लुक दे सकते हैं. द साइज ऑफ दिस बालकनी इज़ 20 by 8. सो दिस वॉज आवर लिविंग एंड बालकनी एरिया. अब हम चलते हैं हमारे पहले बेडरूम की तरफ. आपको लिविंग एरिया से अटैच ही ये फर्स्ट बेडरूम मिल रहा है और आप इस बेडरूम को अपने गेस्ट रूम की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्पेस मिलता है, एक प्राइवेट स्पेस मिलता है. इसका साइज़ जो है वो 4 by 7 है एंड दिस इज़ हाउ दे हैव डेकोरेटेड इट. उन्होंने सामने एक मिरर लगा दिया है एंड सम आर्टिस्टिक पीसेस ओवर हियर. उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा बेडरूम जो है वो दिखता है. द साइज़ ऑफ दिस बेडरूम इज़ 11 by 13 और इसमें हमें अटैच वॉशरूम भी मिल रहा है. द साइज़ ऑफ आवर वॉशरूम इज़ 5 by 8. और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे बालकनी अटैच मिल रही है. जो लिविंग एरिया की बालकनी है वो इस रूम से कनेक्ट होती है. सो अगेन हमें इस रूम में बहुत ज़्यादा लाइट भी मिल जाएगी और साथ ही साथ अच्छी हवा भी आ जाएगी. सो दिस इज़ हाउ दे हैव मैनेज्ड. चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं. ओवर हियर हमारे पास डाइनिंग स्पेस है. 6-seater डाइनिंग एरिया इन्होंने मैनेज कर रखा है विच इज़ लुकिंग वेरी लग्जरियस. बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने कस्टमाइज़ किया है इसे एंड द ब्यूटिफुल लाइटिंग दैट दे हैव चूज़. ये फैंसी लाइट से और भी ज़्यादा ऑथेंटिक लुक आ रहा है. एंड अलॉन्ग विद दिस हमारे पास इधर भी सिटिंग एरिया है. सो व्हाट दे हैव मैनेज्ड इज़ कि ये आपका पर्सनल स्पेस होगा, ये आपका फैमिली वाला स्पेस होगा जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ या फिर अपनी फैमिली पर्सनल टाइम साथ में स्पेंड करना चाह रही हैं तो डाइनिंग के साथ साथ एक मिनी लिविंग एरिया भी है. और मैं बात करूँ अगर फ्लोरिंग की तो अनदर थिंग दैट इज़ वेरी गुड इज़ कि हमें लिविंग एरिया, बाहर का ड्राइंग एरिया, किचन एंड डाइनिंग स्पेस में हमें इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग मिल जाती है विच इज़ अगेन वेरी नाइस. और अब अगर मैं बात करूँ हमारे इस डाइनिंग एंड स्मॉल लिविंग एरिया के साइज़ की देन दैट इज़ 18 by 12. एंड देन ओवर हियर वी हैव आवर पाउडर रूम. इस मिनी वॉशरूम का जो कॉमन वॉशरूम है उसका साइज़ है 5 by 7 और बाहर ही आपको वॉश बेसिन वगैरह भी मिल जा रहा है. जितने भी फिटिंग्स हैं वॉशरूम में वो सारे कोहलर के हैं. सो द क्वालिटी इज़ अमेजिंग हियर. तो हमारे डाइनिंग स्पेस के बाद लेट्स हैव अ लुक एट आवर ब्यूटीफुल किचन. इस किचन का साइज़ जो है वो 12 by 13 है विच इज़ अमेजिंग. एंड इसमें सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको ग्रेनाइट का टॉप मिल जाएगा. व्हेन यू बाय द फ्लैट यू विल गेट द ग्रेनाइट टॉप एंड प्लस मॉड्यूलर किचन है ये बिकॉज क्वार्ट्ज की फिटिंग्स भी मिलेंगे आपको साथ में एंड चिमनी एंड हॉप मिल जाएगा. सो दैट इज़ अमेजिंग. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है. बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये एंड कलर थीम जो है वो भी बहुत सटल रखा गया है. साथ ही साथ हमें वर्किंग आइलैंड जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेस दे रहा है, यानी आप काम बहुत ईजिली कर सकते हैं. मैं आपको रॉ फ्लैट की भी एक वीडियो दिखाऊंगी इसके जस्ट बाद. उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि जब आप ये फ्लैट खरीदते हैं तो आपको एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. तो रॉ फ्लैट की वीडियो में आपको वो आइडिया मिल जाएगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इस साइड हमारा स्टोर रूम है. यहाँ पे आप अपने किचन के बेसिक सामान जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं. एंड देन ओवर हियर
वी हैव आवर यूटिलिटी एरिया। यूटिलिटी एरिया में भी आपको बड़े बड़े विंडोज़ मिल जा रहे हैं फॉर लाइटिंग, और यहीं से अटैच होगा आपका सर्वेंट रूम। And this is our second bedroom. The size of this room is 11 by 12 and you can convert this room as your kids room. ये बहुत ही प्यारा सा रूम है ये। And one thing I would like to mention that आपको रूम्स में वर्टिफाइड फ्लोरिंग या फिर वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। Well, that is very nice and very luxurious. And over here we have huge windows जहाँ प्लांटेशन का एरिया मिल जाता है। अनदर थिंग जो कि बहुत अच्छी है आपके अपार्टमेंट में वो ये है कि आपको ब्रांडेड मॉड्यूलर स्विचेस मिलेंगे आपके पूरे अपार्टमेंट में। दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड दीज आर वेरी सेफ एज वेल। नाउ ओवर हियर वी हैव आवर थर्ड बेडरूम। द साइज ऑफ दिस रूम इज 12 by 18, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। द इंटीरियर दैट दे हैव यूज्ड is very aesthetic and luxurious, बहुत minimal है yet बहुत classy है। If you have a look around the room, I'm very much sure that you will like it। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हमें इस तरफ हमारा वॉशरूम मिल जाता है and the size of our washroom is 5 by 11। Personally, I love the interior of the washroom as well. I mean, just look at the colors they have used. It's amazing and very classy। और ये है हमारा आखिरी रूम। इसके साइज़ की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी 12 by 18 है, यानी आपको दो रूम्स के साइजेस सिमिलर मिल रहे हैं। आप दोनों में से किसी भी रूम को अपना पर्सनल रूम बना सकते हैं, और जो अगला रूम होगा वो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं, या मे बी यू कैन कन्वर्ट इट इनटू योर किड्स रूम एज वेल। आप चाहें तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो भी वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। Well, in this room as well, it's very spacious. They have added a small sitting space maybe here. आप यहाँ पे cushions वगैरह लगा करके बैठने की भी जगह बना सकते हैं। यहाँ हमें बाहर विंडो मिल जा रहा है, and over here we have the wardrobe plus beautiful mirror, और साथ ही में इससे अटैच हमें हमारा वॉशरूम मिल जाता है। The size of this washroom is 12 by 6। हमारा 4 BHK flat built in over 3967 square feet, which is very huge and spacious। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको अप्रॉक्सीमेटली ये फ्लैट 3 crore 80 lakhs के अराउंड मिल जाएगा। वेल, दिस इज़ अ वेरी लग्जरियस फ्लैट। हमने ऑलरेडी लोकेशन की बात कर ली है, लोकेलिटी की बात कर ली है। आपको सिक्योरिटी इस फ्लैट में बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। आपको टेलीकॉम फैसिलिटी मिल जाती है, स्मार्ट डोर लॉक मिल जाता है, स्विच बोर्ड्स तक भी जो हैं वो भी उनका भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है कि वहाँ पे भी आपको सेफ्टी जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखी गई है। वेल, दिस वॉज द होल फ्लैट। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन टू यू गाइस वेल। मुझे उम्मीद है कि सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो है वो मैंने अच्छे से समझा दी होंगी आपको। लेकिन अगर उसके बाद भी आपके पास कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करिए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।